आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपा। आज दिन में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले मीडिया के साथ, उसके बाद किश्तवाड़ के अंदर तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इनवाइट किया। इनवाइट किस मुद्दे को लेकर किया? आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक किस्म का एक हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग मरकजी सरकार से खफा है, नाला है। उनका कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इस वक्त ऊपर यहाँ के लोगों के ऊपर ये जो ऑर्डर जा रहा है ये सरासर नाइंसाफी है, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर रह रहे लोग हैं, उनको इनवाइट किया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। जब ये पूरा उन लोगों के साथ वहां बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ हुआ मैं अब तक भी साझा करूंगा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो थे वो आए हुए थे, उस बैठक में बैठे और डीसी के साथ पूरा इस प्रॉपर्टी टैक्स को समझाने की कोशिश की डीसी किश्तवाड़ ने कि किस तरीके से ये जो है लिया जाएगा और किस सिस्टम के तहत लिया जाएगा और लोगों से कितने पैसे इसमें वसूले जाएंगे। जिसके बाद सभी पार्टीज ने अपने अपने जो ओपिनियन थे वो रखे और सबके सामने, और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी अपना तरीका जो तो प्लेटफॉर्म तैयार किया था वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी बताया, और जो वहां पर नुमाइंदे जो अपनी अपनी पार्टी के थे वो भी उन्होंने भी अपने जो ओपिनियन थे वो रखे। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस, ये जो तीन पार्टियां हैं, इन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ऑर्डर्स थोप रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं, ताकि जब वो असेंबली के अंदर जाएंगे, असेंबली के अंदर जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जम्मू कश्मीर की आवाम के हित के बारे में लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ के निज़ाम चलाने के लिए बिठाया गया है, मगर अफसोस इस बात का है कि वो निज़ाम नहीं, यहाँ पर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लोगों के ऊपर थोप रही हैं, जो यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये सरकार इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों के अंदर हम सड़कों पर आकर एहतिजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी मरकजी सरकार की होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की होगी। कैमरा पर्सन अशफाक शाह के साथ तौसीफ क्राइपा, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अभी जो डीसी साहब के साथ अंदर आप मीटिंग में शामिल थे, और क्या कुछ वहाँ पे बताया गया कि आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज डीसी साहब ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसमें तमाम पार्टियों के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, म्युनिसिपल कमेटी के जो लोग थे वो भी सारे यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन यूनाइटेड तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और खुसूसन पीडीपी ने भी इस बात को सरे से ही नकार दिया, क्योंकि जो टैक्स की बात यहाँ पर हो रही थी, हम इस टैक्स के हक में नहीं हैं। और जहाँ तक हमारे अपना मौक़िफ़ है, अगर हम इस टैक्स के मुतालिक हमें रास्तों पे भी लोगों के साथ आना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी आने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट के अंदर जो है उस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने स्लैब कहा कि इसमें थोड़ा सा भी टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन हमने देखा कि लॉन्ग रन अप के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किलात लोगों के सामने आ रही है। जिस तरीके से इस वक्त बेरोजगारी का मसला चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, या ना ही ये लोग किसी को नौकरी दे पाए, ना ही इन्होंने अभी तक किसी को राशन दिया, ना ही किसी चीज की तरफ इनकी तवज्जो रही, जबकि ये फरमानों पे फरमान इस वक्त एलजी इंतजामिया की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त इन्होंने लागू किया है। हम उस जो एलजी इंतजामिया है उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी टैक्स, जो एनक्रोचमेंट का मसला है, जो रोज यहाँ लेबॉर्ट्री के तौर पे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिरे से इस बात को नकारते हैं। और हमने डीसी साहब से ये बात भी कही कि वो एलजी साहब के साथ ये मैटर उठाएं और कहें कि जमीनी सतह पे लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने कॉम्प्लेक्स में ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल की थी और साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिलर्स को भी दावत दी थी प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग चर्चा करने के लिए।
तो डीसी किश्तवाड़ ने बहुत कोशिश की हम लोगों को ये समझाने की कि इसका स्लैब क्या रहेगा, रेजिडेंशियल के ऊपर और कमर्शियल के ऊपर क्या क्या टैक्सेस रहेंगे और कितना पैसा लोगों को देना पड़ेगा। मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस हो, पीडीपी हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तीनों ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने यक जुबान होकर इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया और इसको सिरे से खारिज किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह कहा कि केयर टेकर जो हमारे एलजी सिन्हा जी है, इनके पास शायद ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई टैक्स यहां पे लगाए। हमने जोर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप एलजी महोदय से कम्युनिकेट करिए और रास्ता बनाने की कोशिश करिए कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो। जो 8 साल से विधानसभा के ऊपर ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोला जाए। पब्लिक की एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू के कश्मीर के अंदर बनाई जाए। ऐवान के जरिए कोई बिल अगर आता है और ऐवान अगर उसको हरी झंडी देता है, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस यहां पे लगाए। लगातार पहले पीला पंजा, अब प्रॉपर्टी टैक्स, एक तरफ से बेरोजगारी, राशन की किल्लत, अस्पतालों का बुरा हाल, एजुकेशन सेटअप खत्म। तो लगातार जो एक्सपेरिमेंट नई दिल्ली की तरफ से जम्मू कश्मीर में अंदर किए जा रहे हैं, जिस पे खास करके 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ है। सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना गया है, चाहे नौकरियों की सुरक्षा हो, जमीनों की सुरक्षा हो। और लगातार 2019 5 अगस्त के बाद नई दिल्ली यहां से चीजें ले रही है, दे कुछ नहीं रही है, चाहे रोजगार की शक्ल में। प्रॉपर्टी टैक्स का खाता जो है वो डायरेक्ट सरकार के साथ लिंक्ड तो नहीं है। अगर देखा जाए प्रॉपर्टी टैक्स के हिसाब से, आपने मीटिंग में भी अंदर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी देखी होगी। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है म्युनिसिपैलिटी के अंदर रहेगा, कॉर्पोरेशन या कौंसिल के अंदर ही रहेगा, और वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर ही वो सारा टैक्स काम आएगा। तो क्या मानना है आपका? सवाल ये है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर है या म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर या म्युनिसिपल कमिटीज के अंदर है, सवाल यह है कि लोगों की जेब को काटा जा रहा है, लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। हमने डीसी साहब के ऊपर इस बात पर जोर दिया, आप बताइए लोगों की आमदनियां कितनी बनी है? लोगों की आमदनियां बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हमने याददाश्त डीसी साहब के सामने ये भी कही कि पेट एनिमल टैक्स, अगर आपके घर में कुत्ता भी है, वो भी कहीं ना कहीं ऑर्डर पाइपलाइन में है। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो उसका भी महीना 50-100 रुपया उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम टैक्स के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट आए, उसके थ्रू अगर ये चीजें आती है तो वेलकम है। लेकिन एक केयर टेकर जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे यहाँ पे डाला गया है, लोग तलाश कर रहे हैं अपनी सरकार को, लोग मुंतजिर है जम्मू कश्मीर की असेंबली का ताला खुले, नुमाइंदे उनके मुस्तकबिल का फैसला करे। कोई एलजी शासन बगैर असेंबली के ये शासन अगर करता है तो हमने इसकी मुखालफत भी की, साथ में मजम्मत की, और लोगों के साथ भी अगर हमें इस बात के ऊपर प्रदर्शन भी करना पड़ा, विरोध भी करना पड़ा सड़कों के ऊपर, उस पर भी हम करेंगे। मेरे साथियों ने आपसे बात की, अंदर जो मीटिंग हुई तो मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आई। डिप्टी कमिश्नर साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और उन्होंने सरकार के आर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना है, हमें उनसे कोई ज़ाती वो रंजिश नहीं है, न उनके इक़दाम से कोई हमें वो बैर है। अलबत्ता जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगों पर बहुत बोझ बढ़ रहा है, हर तरफ से महंगाई है, हर मोड़ पर आप देख रहे हैं कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। आमदनियों के ज़राया नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, बेकार पड़े हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, ट्रेनिंग्स करके हैं, बैठे हुए हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। तो उन चीज़ों की तरफ सरकार को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि पहले ऐसा हो। अलबत्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि यहाँ कोई इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है। स्टेट असेंबली को ये बहाल करें, इलेक्शन करवाएं जल्द अज जल्द, ताकि लोगों को उनका हक मिले और राइट टू वोट जो है वो वोट का इस्तेमाल हो। जो भी सरकार आएगी तो उसके बाद जो होगा तो वो काबिल कबूल होगा, वरना ऐसे डिक्टेटरशिप में सरकारें न चलती हैं न चली हैं।